हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से वन स्टेप टू सक्सेस स्पेशल एजुकेशन की वीडियो में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह शुरू करते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल लेजिस्लेशन फॉर पीडब्ल्यूडी। तो इसी के साथ इस टॉपिक के मैं नेशनल और इंटरनेशनल लेजिस्लेशन के जो मैं आपको 100 क्वेश्चन कराऊंगा और 100 क्वेश्चन से बाहर आपका स्पेशल एजुकेशन डीएसएसबी के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। पहला प्रश्न है यूएनसीपीआरडी में कितने लेख हैं। यूएनसीआरपीडी में कितने लेख हैं। लेख का मतलब आर्टिकल है। कितने आर्टिकल हैं? 50। आर्टिकल 19 ऑफ यूएनसीआरपीडी इज ऑन। आर्टिकल 19 क्या दर्शाता है? द इक्वल राइट ऑफ ऑल पीडब्ल्यूडी। व्हेन द यूएनसीपीआरडी ड्राफ्टेड। यूएनसीआरपीडी किसने ड्राफ्ट किया है? कब ड्राफ्ट किया गया था? 13 दिसंबर 2006। व्हेन द यूएनसीपीआरडी साइन कब था? 30 मार्च 2007। 13 दिसंबर 2006 एक साल पहले बन गया था। और 30 मार्च 2007 को इस पे साइन किए गए थे। यूएनसीपीआरडी इफेक्टिव फ्रॉम किससे प्रभावित है? 3 मई 2008 से। हाउ मैनी आर्टिकल इन द यूएनसीआरसी। यूएनसीआरसी में कितने लेख हैं? सीआरपीडी और सीआरसी दोनों में डिफरेंस है। सीआरपीडी में 50 लेख होते हैं और सीआरसी में 54 लेख हैं। व्हेन द इंडियन रेटिफाइड द सीआरसी। सीआरसी इज पुष्टि कब की गई थी? सीआरसी की पुष्टि की गई थी 1992 में। हाउ मैनी सेक्शन इन आरटीई एक्ट 2009। आरटीई एक्ट 2009 में कितने सेक्शन है? 38। व्हेन द यूएन जनरल असेंबली मेड इट प्रोक्लेमेशन ऑन द राइट ऑफ द मेंटली रिटार्टेड आईडी पर्सन। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानसिक रूप से मंद आईडी व्यक्ति के अधिकारों पर अपनी घोषणा कब की? 1971। when international year of disabled person was celebrated was celebrated 1981। दिव्यांग व्यक्ति का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब मनाया जाता है? 1981 में। द इंटरनेशनल डिकेड फॉर पीडब्ल्यूडी वाज फ्रॉम। द इंटरनेशनल डिकेड फॉर पीडब्ल्यूडी वाज फ्रॉम 1983-1992। द एशिया पैसिफिक डिकेड ऑफ डिसेबल पर्सन वाज फ्रॉम 1993 से 2002। व्हेन द डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट हेल्ड। मानव अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा कब की गई? कब की? 1948 में की गई थी। यूएनसीआरटी कब हुई? यूएनसीआरटी सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कब हुआ था? 1979 में हुआ था। व्हेन द वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल ईएफए मीटिंग कॉन्फ्रेंस होल्ड। 17 सम्मेलन के लिए शिक्षा पर विश्व घोषणा कब आयोजन की गई थी? 1990। व्हेन द यूएन स्टैंडर्ड रूल्स ऑन इक्वलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर पीडब्ल्यूडी हेल्ड। 1993 1993। साला मानसा कथन और विशेष जरूरतों की शिक्षा पर कार्रवाई के रूपरेखा कब आयोजित किया गया? साला मानसा के बारे में मैंने पहले ही बताया था, 1994। व्हेन द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एमडीजी टेक्स प्लेस। एमडीजी कब आयोजित किया गया? एमडीजी कब आयोजित किया? एमडीजी सन 2000 में आयोजित किया गया था। व्हेन द वर्ल्ड एजुकेशन फोरम फॉर एक्शन डकर रिस्टार्टेड सालामानसा स्टेटमेंट हेल्ड। कार्रवाई के लिए विश्व शिक्षा मंच डकार पुनः सालामानसा कथन कब आयोजित किया गया? कब आयोजित? सन 2000 में। When the education for all EFA flagship on right of the education for PWD health। दिव्यांगजनों के लिए सर्वोत्कृष्ट शिक्षा के अधिकार पर सभी के लिए शिक्षा EFA कब आयोजित हुआ? EFA कब आयोजित हुआ? सन 2001 में। When RCI was enacted। RCI कब अधिनियमित किया गया था? RCI कब अधिनियमित किया गया था? 1992 1992 में। When Rehabilitation Council of India was founded। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1986। आरसीआई की स्थापना 1986 में की गई थी। आरसीआई अधिनियम में अध्याय हैं। आरसीआई अधिनियम में कितने अध्याय हैं? 3 अध्याय हैं। विशेष शिक्षा के क्षेत्र में जनशक्ति का विकास की जिम्मेदारी है आरसीआई की। आरसीआरआर की निगरानी का कार्य है
द Montreal Constitutional Revolution Assistance CRR is work of the CRR is work of the CRR is का वर्क है RCI का. How many disabilities was covered under PWD Act 1995 में कितनी दिव्यांगता को शामिल किया गया था? 7. When National Trust Act established NTA कब हुआ था? 1999 में. नेशनल ट्रस्ट एक्ट कवर डिसेबिलिटीज 4 डिसेबिलिटीज जिसमें एमडी, मेंटल इलनेस, सेरेब्रल पाल्सी 3 हो गई, एक हो रहा है. स्पोक अबाउट लीगल गार्डियनशिप एनटीए नेशनल ट्रस्ट एक्ट में आता है. व्हेन सेंट्रल एडवाइजर बोर्ड ऑफ एजुकेशनल कैब वाज फर्स्ट स्टेब्लिश कैब को सबसे पहले कब स्टेब्लिश किया गया था? 1920 में. डब्ल्यूएचओ की स्थापना वाज स्टेब्लिश डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब की गई थी? 1923 में, सॉरी 1948 में. डब्ल्यूएचओ की स्थापना 1948 में. डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहां पर है? डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जिनेवा में है. यूनेस्को वाज स्टेब्लिश यूनेस्को कब स्टेब्लिश किया गया था? 1945 में. यूनेस्को हेडक्वार्टर लोकेटेड यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है? फ्रांस में. इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 35 पे आएंगे. द इंडियन लुएंसी एक्ट का भारतीय पागलपन अधिनियम इंडियन लुएंसी एक्ट भारतीय पागल अधिनियम 1912. नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 में आया था. वाज अपॉइंटेड टू मेक ड्राफ्ट ऑफ पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995. बहरौला इस्लाम कमेटी वाज अपॉइंट टू मेक ड्राफ्ट ऑफ आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016. सुधा कौशल कमेटी पहले ही पढ़ा चुका हूँ, आज दिन में पढ़ाया था ये. एनपीई नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 मसौदा तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया था. किसको नियुक्त किया गया था? के कस्तूरी रंगन समिति को वाज द फर्स्ट स्टेटरी बॉडी टू सजेस्ट एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड. CWSN कोठारी कमीशन. ICDS प्रोग्राम वाज इंटेग्रेटेड बाय गोई-इन एकीकृत बाल विकास योजना. ICDS कार्यक्रम में भारत सरकार द्वारा कब शुरू किया गया था? तो ये 1974 में शुरू किया गया था. ICDC की शुरुआत कब हुई थी? इंटीग्रेटेड एजुकेशन वेंदा. इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1974 में. रमसा कब लॉन्च किया गया था? राष्ट्रीय माध्यमिक सर्व शिक्षा अभियान. रमसा कब लॉन्च किया गया था? 2009 में. रूसा कब शुरू किया गया था? रूसा कब शुरू किया गया था दोस्तों? रूसा किया गया था सन 2013 में शुरू. ICF प्रतिमान कब प्रकाशित किया गया था? ICF इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन कब प्रतिमान कब प्रकाशित किया गया था? सन 2001 में. 2011 जनगणना के अनुसार भारत में कितने लोग पीडब्ल्यूडी थे? सन 2011 की जनगणना कितने प्रतिशत लोग पीडब्ल्यूडी थे? 2.68 करोड़. सेक्शन 12 ऑफ द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 डील्स विद एक्सेस टू जस्टिस. क्वेश्चन नंबर 48. इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट आइडिया इज ए एक्ट ऑफ USA when project integrated education for the disabled was launched. दिव्यांग की एकीकृत शिक्षा परियोजना कब शुरू की गई? 1987 में शुरू गई थी. when was program of action launch. योजना का कार्यक्रम कब शुरू किया गया? योजना का कार्यक्रम 1992 में शुरू किया गया था. डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम DPEP डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर? 1994. व्हेन सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च. सर्व शिक्षा अभियान कब लॉन्च किया गया था? सन 2000 में. नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन फॉर डिसेबल वाज लॉन्च इन NPA कब लॉन्च की गई थी? फरवरी 2006 में. व्हेन इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल एट सेकेंडरी स्टेज IEDSS वाज लॉन्च. इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल एट सेकेंडरी स्टेज कब लॉन्च की गई थी? सन 2009 से सन 2010 के बीच में.
समर शिक्षा योजना वाज लॉन्च। समर शिक्षा योजना कब लॉन्च की गई थी? सन 2018 में। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ऑफ ग्रुप विद स्पेशल नीड इन स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ। डिपार्टमेंट, ये फुल फॉर्म भी देख लेना, DEGSN की फुल फॉर्म क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन फॉर ग्रुप्स विद स्पेशल नीड, ग्रुप्स विद स्पेशल नीड, NCERT। when the necessary to make the right real for PWD launch। PWD के लिए इंचियोन रणनीति को अधिकार वास्तविक बनाने के लिए कब लागू किया गया? सन 2012। इंचियोन रणनीति लक्ष्य की स्थापना करता है 10। इंचियोन रणनीति में लक्ष्य शामिल है 10, 27 सॉरी। RPW 2016 कम इनटू इफेक्ट इन, किसको इफेक्ट करता है RPW 2016? अप्रैल 2017। मतलब 2016 में बन गया था, लेकिन लागू 2017 में हुआ था, या अप्रैल 2017 में लागू हुआ था? UNCPRT रिकॉग्नाइज इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चर राइट फॉर PWD। UNCRPD ने PWD के लिए आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता दी। 12 द आर्टिकल ऑफ UNCPRD रिकॉग्नाइज that PWD have legal capacity on an equal basis with other। 12 when the महिला समक्ष प्रोग्राम वाज लॉन्च। महिला समक्ष प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? 1988। when मुदलियार कमीशन वाज सेटअप। मुदलियार आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1952 में। दोस्तों ये जो वीडियो है इसमें ईयर बहुत हैं और शनि सन है, तो इस वीडियो को 2 बार देख लेना, जिससे कि आपको जो ईयर में कंफ्यूजन न रहे। कन्याश्री कल्पना योजना किस राज्य सरकार द्वारा की गई थी? पश्चिम बंगाल के द्वारा। बाल और किशोर श्रम निषेध और विनिमय अधिनियम कब शुरू किया गया था? 1986 में। व्हाट इज द नेम ऑफ मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन लॉन्च बाय गोवा MSJE? किरण, किरण के द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 68 पे आएंगे। मानसिक स्वास्थ्य परामर्श फोन सहायता किरण को भाषाओं में लागू किया गया? 13 भाषाओं में लागू किया गया। भारत सरकार द्वारा आवंटित 2022-2023 के लिए PWD के लगभग केंद्रीय बजट क्या था? कितना केंद्रीय बजट था? 1212 करोड़। NCPEDP की स्थापना कब की गई थी? नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल पीपल की स्थापना कब की गई थी? 1996 में। NCPEDP इज ए NGO। यूनिसेफ डिकेड फॉर PWD इज, दिव्यांगजनों के लिए यूनिसेफ दशक है 2013 से 2022। PWD के लिए एशिया प्रशांत दशक की समीक्षा बीजिंग में आयोजित की गई थी सन 2017। रिव्यू और 10 एशिया पैसिफिक रिकॉर्ड फॉर PWD हेल्ड इन बीजिंग इन 2017। फर्स्ट ग्लोबल डिसेबिलिटी समिट हेल्ड एट इन 2018। फर्स्ट ग्लोबल डिसेबिलिटी समिट हेल्ड एट 2018 कहां पर? यूके में। व्हेन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG समिट है, सतत विकास लक्ष्य SDG शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? सन 2015 में। आइडिया के पुनः प्राधिकरण ने कोई बच्चा पीछे नहीं छूटे NCLB अधिनियम को संशोधित किया सन 2004 में। आइडिया एक्ट कवर बर्थ टू ईयर ऑफ स्टूडेंट। 21 आइडिया अधिनियम जन्म से वर्ष तक के छात्रों को शामिल करता है। 21 क्वेश्चन नंबर 78 पे चलेंगे। RCI 1993 में एक वैधानिक निकाय बन गया। RCI बिकम इंस्टीट्यूट बॉडी ऑन द 1993। ये कब तक बन गया था? जून तक बन गया था। आइडिया अधिनियम के कितने स्तंभ है? पिलर ऑफ द आइडिया एक्ट। आइडिया एक्ट के कितने स्तंभ है? 6 स्तंभ है।
MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज एस्टेब्लिश इन 26 सितंबर। MHRD की स्थापना 26 दिसंबर 1985 में की गई थी। 1985 में ही कांग्रेस की स्थापना की गई थी। साला मानसा घोषणा 1994 में कहाँ आयोजित हुआ था? साला मानसा के कितने ही क्वेश्चन हो गए हैं। स्पेन में आयोजित किया गया था। SUPW सबसे पहले इस शब्द को में गढ़ा गया था। कब गढ़ा गया था? 1977 में। सोशल यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, सोशल यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क 1977 में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग हुआ था। द गोवा लॉन्च डिस्ट्रिक्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर DRC इन अर्लियर, DRC इन अर्लियर 1985. CBR for PWD was introduced in the development country by the WHO in 1983. क्वेश्चन नंबर 85 पाएंगे, वेयर द नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर इंक्लूसिव वाज एस्टेब्लिश। इंक्लूसिव मुंबई। NCF 2005 प्रपोज गाइडलाइंस प्रिंसिपल टू बी फॉलो बाय स्कूल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट 5। क्वेश्चन नंबर 87 पाएंगे, यशपाल कमेटी रिपोर्टेड। यशपाल कमेटी रिपोर्टेड 1993। 2016 चैप्टर स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट कौशल विकास और रोजगार से संबंधित है। चार अध्याय संबंधित है। ULD यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग मैन प्रिंसिपल, कितने प्रिंसिपल हैं इसके? इसके प्रिंसिपल हैं 3। NDEM सेलिब्रेटेड, NDEM सेलिब्रेटेड कब सेलिब्रेट किया? अक्टूबर में। नेशनल डिसेबिलिटी एम्प्लॉयमेंट अवेयरनेस मंथ अक्टूबर में सेलिब्रेट किया। आर्टिकल और PNCPRD ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन आवास और पुनर्वास पर आधारित है। 26। यूनिसेफ फाउंडेड ऑन 11 दिसंबर। यूनिसेफ फाउंडेड 11 दिसंबर 1946 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन विच ईयर? 1987। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में स्टार्ट किया गया था। भारत सरकार ने 15 अगस्त को प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता के संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम की शुरुआत कब की थी? 1995 में की थी। IYDP 1981 का विषय क्या था? IYDP 1981 का विषय पूर्ण भागीदारी और समानता था। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ? यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। व्हेन डिड AAIDD एस्टेब्लिश? AAIDD की स्थापना कब की गई थी? 97 में। क्वेश्चन में है 1876 में इसकी शुरुआत की गई थी। NTA किस में मेंशन नहीं है? सेरेब्रल पाल्सी है, मल्टीपल डिसेबिलिटी है, ऑटिज्म भी है। नन ऑफ द अबो। 98 का क्वेश्चन है नन ऑफ द अबो। हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटी इंक्रीज फ्रॉम PWD एक्ट 1995 टू RPW एक्ट 2016? 14। कितनी डिसेबिलिटी ऐड की गई है? 14। Who is the chief editor of the book NCF 2005 by NCERT? शिव कुमार। क्या आंसर है इसका दोस्तों? शिव कुमार। तो इसी के साथ दोस्तों हमारे ये जो है नेशनल इंटरनेशनल के जो लेजिस्लेटिव इसके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। इसमें जो क्वेश्चन आएंगे 100 वो जितना मैंने पढ़ा है इससे बाहर बिल्कुल भी एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा। तो दोस्तों मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास इस चैनल की वीडियो को भेजें जिससे कि आपके साथ साथ उनकी भी इस एग्जाम में हेल्प होती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में, वन स्टेप टू सक्सेस इन स्पेशल एजुकेशन में। थैंक यू सो मच फॉर लाइक, सपोर्ट एंड वॉचिंग दिस वीडियो।